न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा कासमी। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद लग रहा है कि भारतीय राजनीति में एक बड़ी तब्दीली आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के आगे बीजेपी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आगामी उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं, जिसके लिए बीजेपी को खासी हार पंचायत चुनाव में झेलनी पड़ी है। लेकिन अगर खास बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के बाद विपक्ष के नेता और विपक्षी पार्टियां एकदम भरती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने ममता बनर्जी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं। एक के बाद एक कांग्रेसी दिग्गज नेताओं की ओर से बयान ममता बनर्जी को लेकर लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत क्या आने वाले समय में बीजेपी सरकार की मुसीबत को बढ़ा सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों की ओर से ममता बनर्जी को बधाई देने का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी की जीत ने वैसे तो कई समीकरणों को अलग कर दिया है। राजनीति के लिए और भारतीय राजनीति के लिए एक नया संकेत भी ममता बनर्जी की जीत से उभर कर सामने आ गया है। मुख्य विपक्ष के तौर पर अब तक कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भर कर सामने आती थी, लेकिन अब ममता बनर्जी की जीत ने सभी सियासी समीकरणों को माने पलट कर रख दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता एक के बाद एक ममता बनर्जी को जीत की बधाई तो दे ही रहे हैं, साथ ही कांग्रेस दिग्गज नेताओं के ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं जो ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करने के लिए मुख्य विकल्प के तौर पर भी देख रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी मात के बाद अब उनके नेताओं की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। कांग्रेस के कई नेता टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की शान में एक से बढ़कर एक कसीदे पढ़ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने ममता को परूब की शेरनी करार दिया तो मनीष तिवारी ने झांसी की रानी। इस बीच कपिल सिब्बल ने भी अपनी पार्टी को नसीहत दी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद ने टीएमसी सुप्रीमो को पूरब की शेरनी बता डाला तो राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता ने ट्वीट किया, वो वास्तव में पूरब की शेरनी है। ममता के लिए लड़ाई और सभी बाधाओं के बावजूद भारी जीत के लिए मेरी हार्दिक बधाई है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने ममता बनर्जी को झांसी की रानी और अंग्रेजों से लड़ने वाली रानी भी कह डाला है। एक अन्य पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने भी ममता बनर्जी को लेकर एक ट्वीट किया। ममता बनर्जी की जीत पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि ममता दीदी की जीत राहत और सुकून देने वाली है। बलिदान के बावजूद हमें कांग्रेस को धैर्य रखना होगा, मगर दोनों के लिए वास्तव में कई अन्य लोगों के लिए बीजेपी को स्थायी चुनौती देने के लिए ड्राइंग बोर्ड पर लौटने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 0 स्कोर किया और अपने कई गढ़ भी खो दिए हैं, जबकि पार्टी ने कहा है कि वो निश्चित रूप से सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वाम और इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। इसके बाद भी पार्टी प्रदेश में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। इस पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। वैसे तो कपिल सिब्बल काफी बागी रुख भी इख्तियार करते हैं पार्टी की ओर से, लेकिन इस बार कपिल सिब्बल ने पहले तो ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी, फिर उसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपने प्रदर्शन को भी देखना चाहिए, क्योंकि ये पश्चिम
बंगाल में भी एक सीट को सुरक्षित नहीं कर सका और असम और केरल में भी हम विफल साबित रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कपिल सिब्बल ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। ये पार्टी असम और केरला में विफल रही, पश्चिम बंगाल में भी एक भी सीट सुरक्षित नहीं कर सकी। अब जब पार्टी की ओर से आवाज उठाई जा रही है तो उनके इस हार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी थी। उस समय कांग्रेस के ही कई दिग्गज नेताओं ने कहा था कि बधाई की जगह हमें आत्ममंथन करने की जरूरत है। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता यानी कमलनाथ ने ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए उन्हें विपक्ष का सबसे बड़ा नेता ही करार दे दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत करने वाली तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तारीफ की है। कमलनाथ ने ममता बनर्जी को देश की जनता को स्वीकार्य बताया। कमलनाथ ने ममता बनर्जी को देश की नेता करार दे दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ममता से बात की, वो यूथ कांग्रेस के समय की मेरी साथी रही हैं और वर्तमान में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की सदस्य भी हैं। मैं उन्हें मध्य प्रदेश बुलाऊंगा और उन्हें आमंत्रण भी स्वीकार करना ही होगा और उन्होंने मेरा आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। ये बात कमलनाथ ने इंदौर में पत्रकारों के बीच कही। कमलनाथ के इस सकारात्मक रुख के कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। सियासी गलियारों में इसे कांग्रेस में गांधी परिवार के प्रति असंतोष से जोड़कर भी देखा जा रहा है। वहीं इस बात के मायने तलाशे जा रहे हैं कि जब वो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी विरोधी चेहरा बन चुकी है तो मध्य प्रदेश का रुख उनके लिए कैसे मुफीद रहेगा। ऐसे में उनके मध्य प्रदेश आने की संभावनाएं भी कम नजर आती हैं। तो 2 दशक बाद भी टीएमसी ने बंगाल से बाहर जाने में दिलचस्पी जरा भर नहीं दिखाई है। तो मध्य प्रदेश में ममता राजनीतिक जमीन की तलाश करेंगी, इस पर सवाल अभी बरकरार है। ऐसे कई सवालों के बीच कमलनाथ और ममता बनर्जी की निकटता कांग्रेस में गांधी परिवार के प्रति असंतोष से खुद ही जुड़ती नजर आ रही है। कांग्रेस में गांधी परिवार के नेतृत्व के प्रति असंतोष बढ़ा है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव टाले जा रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर सियासत के शिखर पर पहुंचने वालों में ममता भी शुमार हैं, तो उनके प्रति सकारात्मक रुख पार्टी में असंतुष्टों को मध्य प्रदेश से कुछ खास संदेश है। ऐसे नए सियासी समीकरण कांग्रेस अध्यक्ष चुनने में गांधी परिवार की मुश्किलों को बढ़ा सकते हैं, वहीं पार्टी के असंतुष्टों को दबाव बनाने का मौका दे सकते हैं। आमंत्रण की औपचारिकता बंगाल चुनाव से पूर्व ममता और राहुल गांधी के बीच के तल्ख संबंधों की तरफ भी ध्यान खींच रही है। जब टीएमसी से गठबंधन के ममता के प्रस्ताव को राहुल गांधी ने सिरे से खारिज कर दिया था, कांग्रेस ने उल्टी ममता को ही पार्टी में फिर से शामिल होने का सुझाव दिया था। लेकिन अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ममता की एंट्री क्या कुछ रंग लाती है और क्या ममता बनर्जी मोदी सरकार को आने वाले समय में मुख्य विपक्ष के तौर पर टक्कर दे पाएंगी या नहीं। अब विपक्ष के नेता भले ही ममता बनर्जी को झांसी की रानी बनाने में लगे हुए हों, लेकिन आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की बीजेपी की हार ने टीएमसी की जीत को काफी ज्यादा सुनिश्चित कर दिया है। लेकिन क्या ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति से इतर किसी अन्य राजनीति में टीएमसी की जड़ें मजबूत करने का काम करेंगी या ममता बनर्जी किसी और राज्य में अपनी पार्टी का सियासी अस्तित्व तलाशने की कोशिश करेंगी? ये तो खैर आने वाली ममता बनर्जी के बयानों से ही साफ हो पाएगा। लेकिन कांग्रेसी दिग्गज नेताओं की एक के बाद एक बयानबाजी ने ममता बनर्जी की छवि को जरूर मजबूत कर दिया है। देखना होगा कि आने वाले समय में विपक्ष क्या मुख्य धारा में ममता बनर्जी को लेकर चलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक मुख्य विपक्ष का चेहरा बनकर ममता बनर्जी उभर पाती है या नहीं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।